कसरावत नगर में होली के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस साल भी गाड़ा खिंचाई की अनूठी परंपरा निभाई जा रही है। यह परंपरा भावनी माता चौक और बावड़ी चौक पर आयोजित की जाती है, जिसमें पाटीदार समाज एवं यादव समाज का पूरा सहयोग होता है। इस आयोजन में नगर के हजारों लोग और आसपास के गांवों से लोग हिस्सा लेने के लिए आते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले 7 महिलाओं द्वारा गाड़ों पर सौभाग्य कुमकुम तिलक किया जाता है, हल्दी का लेप लगाया जाता है और पूजा का आयोजन किया जाता है। इसके बाद गाड़ा खिंचाई की शुरुआत होती है। इस परंपरा में सबसे पहले नगरवासी शीरू यादव बड़वे खंडेराव बाबा का आह्वान करते हैं और बैंडबाजों के साथ गाड़ा स्थल पर पहुंचते हैं। विधि विधान से पूजन के बाद बड़वे के हाथ लगते ही भारी भरकम गाड़े स्वतः चलने लगते हैं, जिस पर कई लोग सवार हो जाते हैं। गाड़े रस्सी से बंधे रहते हैं और यह यात्रा 700 मीटर तक जाती है। इस दौरान खंडेराव बाबा की जय जयकार के नारे गूंज उठते हैं। पाटीदार समाज के अध्यक्ष राजेंद्र पाटीदार ने बताया कि यह परंपरा 200 वर्षों पुरानी है और इस आयोजन का उद्देश्य नगरवासियों को एकजुट करना और सांस्कृतिक धरोहर को संजोना है। हर साल यह कार्यक्रम नगरवासियों के लिए एक अद्भुत अनुभव बन जाता है और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इस आयोजन में नाट्य मंचन भी किया जाता है, जिससे लोगों को मनोरंजन का भी भरपूर अवसर मिलता है। गाड़ा खिंचाई का यह अनूठा आयोजन हर साल लोगों के दिलों में खास स्थान बनाए रखता है। मंदिर परिसर में क्या आयोजन किया गया? ये होली के दूसरे रोज गाड़े खिंचाई का कार्यक्रम होता है। ये करीबन 200 वर्ष से पहले की परंपरा चली आ रही है। ये यादव समाज और पाटीदार समाज मिलके ये आयोजन करते हैं और ये परंपरा पूरे गांव देखने आता है। इसके लिए पूरे नगर के लोग आते हैं यहाँ पे। श्रद्धालु देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कम से कम हजारों की तादाद में पब्लिक आती है और ये कार्यक्रम को देखती है। राजेंद्र पाटीदार बांगा, पाटीदार समाज अध्यक्ष कचरावत। खिंचाई का आयोजन है, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किया गया? आज कसरावत कस्बे में गाड़ा खिंचाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और यहाँ पे करीब 3 से 4 हज़ार के आसपास दर्शक इसको देखने के लिए आए और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमारे एसडीओपी थाना प्रभारी, साथ ही साथ हमारे एसएफ के जवान, होमगार्ड के और पुलिस के जवान भी यहाँ तैनात रहे। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष परंपरागत रूप से आते रहे और ये एक यहाँ का प्रमुख एक कह सकते हैं होली के अवसर पे एक प्रमुख त्यौहार के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। कल भी सराफा में और दोगावा में इसी प्रकार का गाड़ा खिंचाई का कार्यक्रम होगा और आज बलकवाड़ा एरिया में भी कई सारे गाँवों में इस प्रकार का आयोजन होता है। ये परंपरागत है और कई सारे अनेक धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस अवसर पे होते हैं और आसपास के गांव से भी यहाँ पे श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है लोगों के लिए इस चीज़ को देखने का और कहीं न कहीं इतना अच्छा भव्य आयोजन होता है, स्थानीय प्रशासन उसको आयोजित करता है। तो इसलिए हम लोग पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लगाते हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घट जाए, इसके लिए हमारे पूरे बंदोबस्त रहते हैं। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।